बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लिंगलिट क्रॉनिकल्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। टुडे वी विल डिस्कस द व्हाट इज़ स्ट्रक्चरलिज्म। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म पर, द थ्योरी दैट प्रपोज्ड बाय फर्डिनेंड डी सोशर। इन दिस वीडियो वी विल सी द फॉलोइंग टॉपिक्स: हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, complete intro to structuralism, purpose of structuralism and aims, fundamental concepts, influence of structuralism। आज की वीडियो में ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम इनको कवर करेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हिस्ट्री। Structuralism in linguistics is a theoretical framework that emerged in early 20th century, primarily associated with the work of Ferdinand de Saussure। फर्डिनेंड डी सोशर लिंग्विस्ट थे। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी जो है वो प्रपोज की इन 20th सेंचुरी। फर्डिनेंड डी सोशर, अ स्विस लिंग्विस्ट, इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक एंड इनिशिएटर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। इनको लिंग्विस्टिक का फाउंडर इसलिए कहा जाता है कि जो लिंग्विस्टिक है वो स्ट्रक्चरलिज्म पे बेस करती है। स्ट्रक्चरलिज्म पर लिंग्विस्टिक जो है वो आई, तो इसलिए इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कहते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है उनके फाउंडर कौन है, या फादर ऑफ जो लिंग्विस्टिक है वो कौन है, तो वो है फर्डिनेंड डी सोशर। हिज सेमिनल वर्क कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स which was published posthumously in 1916 में इनकी ये जो है बुक वो पब्लिश हुई, जिसका नेम था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। इंट्रोड्यूस द की कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक। मतलब इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी जो है वो प्रपोज की, और फिर उसके बाद इन्होंने जो अपनी बुक है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक जो 1916 में पब्लिश हुई, उसके अंदर इन्होंने स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक पे बात की। ये तो होगी हिस्ट्री। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। स्ट्रक्चरलिज्म इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी सोशर, एवरी सिस्टम हैज़ अ स्ट्रक्चर। इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज वी मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ दैट लैंग्वेज। मतलब जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो बेस करती है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज पे। इनकी फर्डिनेंड डी सोशर ने कहा कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम, तो हर सिस्टम का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर पे वो सिस्टम जो है वो बनाया जाता है। इसलिए इसने कहा कि जो लैंग्वेज है, अगर हम लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, अगर हम लैंग्वेज की लर्निंग करना चाहते हैं, तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर। अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा तो हम लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाएंगे। इट एम्स टू एनालाइज लैंग्वेज एज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स एंड टू अंडरस्टैंड इट्स अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो एम्स करती है कि जो लैंग्वेज है उसका जो स्ट्रक्चर सिस्टम है, उसके एलिमेंट्स को समझने के लिए, मतलब एक सेंटेंस है उसके अंडरलाइन जो प्रिंसिपल्स हैं या उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको जब हम समझेंगे तो हम लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मतलब हम लैंग्वेज को अच्छे से लर्न कर सकते हैं, हम लैंग्वेज की एक्विजिशन कर सकते हैं अगर हम उसको उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सकें तो। So, purpose of structuralism. The main purpose of structuralism in linguistics is to study language as a self-contained system. मतलब मैंने पहले बात की कि जो लैंग्वेज है उसका एक सिस्टम है, मतलब उसका एक स्ट्रक्चर है। इसी तरह ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है, ये इसका पहला पर्पस तो ये है कि ये जो लैंग्वेज है उसका जो सेल्फ कंटेन सिस्टम है उसकी स्टडी है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। मतलब जो लैंग्वेज है उसके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं या सोशल एस्पेक्ट है। सोशल मीन्स कि जो लैंग्वेज है वो हमारी सोसाइटी के अंदर एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब उसके अंदर प्रैग्मेटिक्स और सेमेंटिक्स का अगर हम बात करें कि कुछ जो मीनिंग्स हैं वो उसके प्रैग्मेटिक्स होते हैं, कुछ सेमेंटिक्स मीनिंग्स होते हैं, तो वो तो हमारा हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स सोशल। और जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, मतलब हमारी जो इनर, हमारी जो इंटरनल एस्पेक्ट्स होती हैं लैंग्वेज के, उसको स्टडी करती है।
Saussure proposed that language should be examined as a synchronic system. Synchronic system क्या होता है? एक होता है diachronic, एक होता है synchronic. जो diachronic है वो philology जो है वो डायक्रॉनिक है, और जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये सिंक्रोनिक है. सिंक्रोनिक का मतलब होता है एट द मतलब उस यानी कि उस प्रेजेंट टाइम पे प्रेजेंट जो सिस्टम होता है लैंग्वेज का उसको स्ट्रक्चरलिज्म के थ्रू हम पढ़ते हैं. फोकसिंग ऑन इट्स इंटरनल रिलेशंस एंड स्ट्रक्चर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. मतलब उसका जो एक प्रेजेंट टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो लैंग्वेज है उसका रिलेशंस को पढ़ते हैं हम, उसके स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं. रेदर देन इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और इंडिविजुअल यूसेज. मतलब उसका जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, मैंने पहले बात की फिलोलॉजी की, तो उसका जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और इंडिविजुअल यूसेज है मतलब फिलोलॉजी वो डायक्रॉनिक है. मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम जैसे जैसे गुजरता है उसके अंदर जो चेंजिंग्स आती हैं या फिर जो उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है एक्सेट्रा, तो वो डायक्रॉनिक है. और जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये सिंक्रोनिक है. मतलब उसके प्रेजेंट टाइम में जो है उसका वो पर्पस है कि जो लैंग्वेज का जो प्रेजेंट टाइम में जो लैंग्वेज मौजूद है, जो अभी जिस लैंग्वेज की हम स्टडी कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है. पर्पस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, पर्पस स्ट्रक्चरलिज्म हो गया. सो चलते हैं एम्स. मतलब जो स्ट्रक्चरलिस्ट है, मतलब जो स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चरलिज्म पे काम कर रहे हैं, उनका क्या एम है. स्ट्रक्चरलिस्ट एम टू अंडरकवर द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज बाय एनालाइजिंग इट्स कंपोनेंट्स. मतलब जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो पढ़ते क्या है, वो स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं. तो वो जो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उसका एनालिसिस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके कंपोनेंट्स जो हैं उनको एनालाइज करते हैं, जैसे कि फोनीम्स, मॉर्फीम्स, सिंटैक्टिक रूल्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स. मतलब ये सारा कुछ लिंग्विस्टिक्स में आ जाता है कि उसके जो साउंड्स हैं, जो उसका एक वर्ड लेवल है, जो उसका सेंटेंस लेवल है, और उनके दरम्यान में जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, मतलब उसके अंदर जो एक दूसरे के रिलेशंस हैं, इंटर रिलेशंस जो हैं उनको एनालाइज करती है. दे फोकस्ड ऑन सिस्टमेटिक पैटर्न्स. मतलब वो एक सिस्टम जो है सिस्टमेटिक जो पैटर्न्स हैं उनके हिसाब से उसके स्ट्रक्चर को देखती है. एंड रूल्स दैट गवर्न्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड मीनिंग्स ऑफ द लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स. मतलब कि उसके सिस्टमेटिक पैटर्न्स को देखती हैं, उसके जो रूल्स हैं, मतलब उसका जो ग्रामेटिकल रूल्स भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, जो कि एक उसको एक और ऑर्गेनाइज करती है, मतलब एक स्ट्रक्चर देती है. ठीक है. तो जो लिंग्विस्ट है वो इसके जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हैं उनको एनालाइज करती है और जो लैंग्वेज के अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स हैं उन पे काम करती है. ये जो है ये स्ट्रक्चरलिस्ट के एम्स है दैट दे कवर इन द स्ट्रक्चरलिज्म. सो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो फर्डिनेंड डी सॉशोर ने दिए, अब उनको देखते हैं. सॉशोर एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन स्ट्रक्चरलिज्म. यानी कि उसने स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर दो जो मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो ये हैं. लैंगू दैट रेफर्स टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज. मतलब जैसे पहले बात हुई कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि जो लैंग्वेज है उसका एक अंडरलाइन स्ट्रक्चर को देखते हैं. इट इनकम्पासेस द रूल्स जो मैंने आपको पहले बता दिया, कन्वेंशंस एंड पैटर्न्स दैट गवर्न्स द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. लैंग्वेज इज कंसीडर्ड टू बी अ कलेक्टिव फिनोमिनन शेयर्ड बाय द स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेज. मतलब जो लैंग्वेज है उसको जब एक स्पीकर है, चाहे वो नेटिव है या फिर वो उसकी एक एज अ सेकेंड लैंग्वेज है, एज अ टारगेट लैंग्वेज है, जब उसको वो प्रोनाउंस करता है तो प्रोनाउंस करने के दौरान में जो उसके जो कलेक्टिव फोनीम्स होते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन को देखता है, उसके स्ट्रक्चर को देखता है, उनके पैटर्न्स को देखता है. ठीक है. उनके रूल्स को देखता है. देन द सेकेंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज पैरल. This refers to the actual instances of the language used by individuals, including speech acts,
मतलब इसके अंदर क्या है कि लैंग्वेज में हमने देखा कि जो लैंग्वेज की बेसिक चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर उसके रूल्स हैं, उसके पैटर्न्स हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है, उसको देखते हैं। और सेकंड जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो ये कि जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं बाय द इंडिविजुअली जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, इंक्लूडिंग स्पीच एक्ट्स, मतलब जो एज अ प्रोनाउंस हो रही है, रिटन टेक्स्ट और एनी ऑब्जर्वेबल लिंग्विस्टिक बिहेवियर, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक लिंग्विस्टिक का जो स्ट्रक्चर है, अगर कोई प्रोनाउंस कर रहा है तो उससे जो लिंग्विस्टिक बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। Parallel is the manifestation of the underlying language in specific context and they represent the individual applications of the language system। मतलब ये जो पैरल है ये इंडिविजुअली जो लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स हैं उन पे बेस करता है। जो स्ट्रक्चरलिज्म आया तो स्ट्रक्चरलिज्म का इन्फ्लुएंस कब पड़ा, अब वो देखते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एक्सटेंडेड बियॉन्ड लिंग्विस्टिक्स and had a significant impact on various fields। मतलब जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो सिर्फ लिंग्विस्टिक पे ही नहीं बल्कि इसके और भी बहुत सारे फील्ड्स पे इसके जो इम्पैक्ट है, एक सिग्निफिकेंट जो एस्पेक्ट इम्पैक्ट है वो देखते हैं, इंक्लूडिंग एंथ्रोपोलॉजी पे इसका स्ट्रक्चरलिज्म का जो इम्पैक्ट है, साइकोलॉजी, लिटरेरी थेरीज एंड सेमियोटिक्स। मतलब स्ट्रक्चरलिज्म जो है इन एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, लिटरेरी थेरीज एंड सेमियोटिक्स इन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। इट प्रोवाइडेड अ फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम अंडरलाइंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड कम्युनिकेशन। मतलब जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो हमें एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या अंडरस्टैंड करने के लिए? स्ट्रक्चर्स को और सिस्टम्स को, जो यानी कि ह्यूमन कल्चर और उनका जो कम्युनिकेशन है, इस तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे बेस करता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है इसने इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।